हालेलुया। सब खुश है ना। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने सबको एक बार अवसर दिया कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आने पाए और उसकी आराधना करने पाए, उसकी महिमा करने पाए। हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। भजन में जाने से पहले हम एक घटना है मैं आपको बताना चाह रहे। कल किसी बहन का एक फ़ोन आया और जब फ़ोन आया तो बोले मेरे सिर में दर्द है। तो मैंने कहा सिर में दर्द है, कब से है? तो बोले 2-3 दिन से है सिर में दर्द है। तो मैंने कहा कल उपवास रख लीजिए फिर। हाँ, तो बोले नहीं कल उपवास नहीं रखेंगे, हम तो शनिवार को उपवास में रहते हैं। मुझे उनकी बात सुन के हंसी आ गई और फिर मेरी बात को सुनकर वो भी खूब हंसे। सिर आज दर्द कर रहे और दवाई 1 हफ्ते बाद खाएंगे तो क्या फ़ायदा। आज समस्या है तो समस्या का समाधान आज ही हो तो अच्छा है कि नहीं है। तो मुझे एक कहानी याद आ गई। एक पंडित जी थे जो कुछ भी करते थे अपना नक्षत्र देखकर या शुभ अशुभ देखकर कार्य करते थे। उनका पत्रा जो होता है, पत्रा जानते हैं, वो देखकर वो काम करते थे। उसमें क्या लिखा है वो देखेंगे तब वो उस काम को करेंगे। समझ में आ रहे? हाँ, अगर लिखा है कि आज इस रास्ते जाना है और इस रास्ते नहीं जाना है तो फिर वो इसी रास्ते से जाएंगे, इधर नहीं जाएंगे। हाँ? अगर उनको उसमें पत्रा में लिखा है कि आज पानी नहीं पीना है तो वो आज पानी नहीं पिएंगे। हाँ? तो एक दिन की बात है कि वो रात में सो रहे थे, इतने में एक चोर घुसा उनके घर में। हाँ? चोर घुसा तो इनको आहट मिल गई तो धीरे से घुस के अंदर चला गया तो इन्हें देख लिया कि चोर चोरी करने के लिए चला गया। रात में तो चोरी आएगा ना, तो उसने वो तिजोरी भी खोलना शुरू कर दिया, उसमें से पैसे निकालने लगा। तो इसने देख लिया कि चोर चोरी कर रहा है तो ये उसको चोर को नहीं भगाए, ये तुरंत गए तो किताब जहाँ रखा था वो किताब खोलने लगा। उसमें उस दिन लिखा था आज हल्ला नहीं करना है। उसने कहा ठीक है, अभी इसमें तो लिखा है हल्ला नहीं करना है, तो कब हल्ला करना है वो भी देखा, 1 हफ्ते बाद हल्ला करना है। और ये जाके अपना सो गए तो अब चोर अपना सामान लेके पूरा, चोर को और आसान हो गया कि मालिक देख गया है, कुछ बोला नहीं है। हाँ? अपना और अच्छे से चोरी किया और अपना लेके बैग भरा और चलते बना। अब पंडित जी 1 हफ्ता बीत गया, देखा हाँ आज चिल्लाने का वक्त आ गया। जैसे शाम हुआ वो चिल्लाने लगे, अरे चोर 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 चोर। हल्ला किया तो देखो इधर मोहल्ले की सब लोग आ गए, उधर तक के रास्ते के भी आ गए डंडा लेके कि क्या हो गया। इधर से भी आ गए, इधर आ गए दरवाजे पे, क्या हो गया भैया? चोर चोरी करके ले गया। बोले अरे हमको तो दिखाई नहीं दिया, कहाँ से ले गया? बोले चोर तो 1 हफ्ते पहले चोरी करने गया। हालेलुया। तो क्या फ़ायदा है? हाँ, क्या फ़ायदा है? हाँ, कुछ फ़ायदा है? तो जो काल करे तो आज ही करना है और आज करे तो आप भी करें। हाँ, अभी तुरंत करना चाहिए हमारे, है ना, क्योंकि समय का कोई ठिकाना नहीं। तो हम कुछ बातों को सीखेंगे। हालेलुया। एक गीत सिखाएंगे। हैं? आप लोग सीखने के लिए तैयार हैं? हाँ, और वो गीत जो है आपने शायद सुना होगा। कितने लोग सीखना चाहेंगे गीत? छोटा बोलो, छोटा सा दिल मेरा ठुमक ठुमक नाचे। हाँ बोलिए, छोटा सा दिल मेरा ठुमक ठुमक नाचे। आप नाच रहे हैं? नाच रहे नहीं नाच रहे? गीत तो बोल रहे छोटा सा दिल मेरा ठुमक ठुमक नाचे, छोटा सा दिल मेरा ठुमक ठुमक नाचे। आप नाच रहे? बैठ के नाच रहे ना? नहीं, अब खड़े हो जाइए तो आप नाचना है। हमारे जवान बच्चे खड़े हो गए नाचने के लिए, देखो। हालेलुया। हाँ ठीक है, नाचना है। बोलो, छोटा सा दिल मेरा ठुमक ठुमक, छोटा सा दिल मेरा ठुमक ठुमक नाचे, छोटा सा दिल मेरा ठुमक ठुमक, ऐसे ठुमक ठुमक नाचे, ठुमक ठुमक नाचिए। हाँ ऐसे हमारे जैसे, कम से कम ऐसे तो हो सकते ना। हाँ, छोटा सा दिल मेरा ठुमक ठुमक नाचे, छोटा सा दिल में ठुमक ठुमक नाचे। वो तो बच्चों का बोझ उठाता है, वो तो बच्चों का बोझ उठाता है,
हो तो बच्चों का बोझ उठाता है, छोटा सा दिल मेरा ठुमक ठुमक नाचे, छोटा सा दिल मेरा ठुमक ठुमक नाचे। हो तो बच्चों से प्यार कर, हो तो बच्चों से प्यार करता है, हो तो बच्चों से प्यार करता है, छोटा सा दिल मेरा ठुमक ठुमक नाचे, छोटा सा दिल मेरा ठुमक ठुमक नाचे, ठुमक ठुमक नाचे। हालेलुया। हाँ, बैठ जाइए, ताली बजा दीजिए। बहुत अच्छा, सबने बहुत अच्छा किया है। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष किए। तो आज हम सीखेंगे हम कौन हैं। हम सभी कौन हैं? दास हैं, ठीक है। हम लोग विश्वासी कहलाए जाते हैं। हम लोग कौन हैं? विश्वासी, है ना। हम लोग कौन हैं? विश्वासी। क्यों विश्वासी कहलाए जाते हैं? सबसे मुख्य चीज़ है कि वचन को मानते हैं या विश्वास करते हैं, इसलिए हम विश्वासी हैं या विश्वासी कहलाए जाते हैं, है ना। हमारे अंदर क्या है? विश्वास है, इसलिए हम विश्वासी। बोलो, हमारे अंदर विश्वास है, इसलिए हम विश्वासी हैं, है ना। क्या विश्वास है? हाँ, हमारा प्रभु यीशु मसीह जिंदा है और हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, और वो जल्दी बादल पे से आने वाला है और हमें स्वर्ग में ले जाएगी। ये विश्वास हम करते हैं, और हम स्वर्ग में जाएंगे, ये हमारा विश्वास है, इसीलिए हम विश्वास करते हैं, है ना। हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हमें समस्याओं से छुटकारा देता है, शैतान पर विजय देता है, बीमारियों पर विजय देता है, परिस्थितियों को उलट पुलट कर देता है। इसलिए हम विश्वास करते हैं उस महान परमेश्वर पर, ठीक है। और ये हमारे अंदर परमेश्वर ने ही विश्वास डाला है। हम लोग विश्वास के बारे में नहीं जानते। ये विश्वास किसने डाला है? परमेश्वर ने ही पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर विश्वास को डाला है। हालेलुया। तो हम देखेंगे हम विश्वासी हैं। बोलो, हम विश्वासी हैं। तो क्या प्रमाण है कि आप विश्वासी हैं? हम विश्वासी हैं तो हमारी पहचान होना चाहिए कि हम विश्वासी हैं। तो हमारी पहचान क्या है? जैसे मान लीजिए ये आम का पेड़ है, तो उसकी पहचान क्या है? आम लगेंगे, उसमें आम लगे। इमली का पेड़ है, तो उसमें क्या लगेगा? इमली, है ना। ये भैया लड़की है क्या? लड़का। कैसे आप पहचान लिया? अरे तो लड़की भी तो पहन सकती है पैंट शर्ट। हाँ, देखो ये लड़का है क्या? नहीं, ये कौन है? कैसे पहचाना आपने? बाल से। चेहरा भी देखता है ना, लड़की का चेहरा अलग रहता है और लड़के का अलग देखेगा, है ना। बाल है ना। वेशभूषा से भी पता चलता है ये लड़का है या लड़की है। परमेश्वर ने जो बनाया है यही भेद है। 2 जाति बनाई परमेश्वर ने। कितना जाति बनाई? 2 जाति। एक है नर और एक नारी। और जब हमारा जन्म नहीं हुआ था, हमारी जात थी, और जब हम मर जाएंगे तो हमारी कोई जात रहेगी? नहीं रहेगी। जाति कहाँ है? इस संसार में, है? तो हम अगर विश्वासी हैं तो हमारी एक पहचान होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक दारू पीने वाला देखा होगा ना, उसको क्या बोलते हैं? शराबी। हाँ, दारू खोर भी बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? दारू खोर भी बोलते हैं ना, शराबी भी बोलते हैं। क्यों उसको शराबी बोलते हैं? अच्छा इंसान, हाँ, शराब पी लिया है इसलिए उसको शराबी कह दिया ना, है ना। हम लोग भी पीते हैं ना? नहीं पीते? अरे हम तो रोज़ पीते हैं। आप लोग नहीं पीते? मैं भी पीता हूँ, हाँ, लेकिन वो वाली नहीं पीता हूँ जो पहले पीता था। एक गीत भी है, कैसा गीत है? लोग पीते हैं और गिर जाते हैं, लोग पीते हैं और गिर जाते हैं, मैं तो पीता हूँ गिरता नहीं। हाँ, मैं तो पीता हूँ। देखो गीतकार ने क्या लिखा? मैं तो पीता हूँ, लेकिन क्या पीता हूँ? वो नहीं पीता हूँ जो लोग पीते हैं, लेकिन मैं तो पीता हूँ दर पे मसीह के। वो अंगूरों का सीरा नहीं, मैं अंगूरों का सीरा नहीं, वो पवित्र आत्मा को पीता हूँ। वचन में लिखा है यूहन्ना की किताब में, जो मुझ पर विश्वास करता है उसके हृदय से नदियाँ बह रही हैं। आपके जीवन से नदी बहना चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा है ना कि जो मुझ पर विश्वास करता है
उसके जीवन से हाँ जल की नदियाँ बह निकलेंगी। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं ना, तो आज हम विश्वास करने वाले में या विश्वास करने वाले के अंदर क्या पहचान है, ये आपको जानना बहुत जरूरी। आपने बोला हम विश्वासी हैं, तो हम कैसे जानेंगे? अगर दारूखोर है या शराबी है तो उसकी पहचान पता चलती है ना। हाँ, लड़ाई झगड़ा करने लगता है ना। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि उसने शराब पी लिया। ये शराबी के लक्षण है ना। ये दीवार कैसे है? लाल है ना। हमको तो लाल दिख रही। हाँ हाँ हम ये लाल है ना, सफ़ेद है। हाँ सही है, बिल्कुल सही है, सफ़ेद है ना। क्यों ये सफ़ेद है? ये सफ़ेद है इसलिए सफ़ेद है। ऐसे ही अगर हम विश्वासी हैं तो हमारे अंदर वो विश्वास के गुण होना, कौन से हैं वो गुण जो हमारे अंदर हों, तो लोग उन गुणों के कारण, लोग नहीं परमेश्वर कहेगा ये विश्वासी है। देखेंगे हम लोग। मरकुस निकालिए उसका 16 का 16, समझ रहे? यहाँ पे लिखा है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। पहले नंबर जो विश्वास करे। पहले नंबर क्या है? जो विश्वास करे तो उसे क्या करना है? बपतिस्मा लेना है। अगर बपतिस्मा नहीं लिया है और विश्वासी नहीं कहलाया जाएगा। जो विश्वास करे उसको क्या करना है? नंबर 1, हाँ, बपतिस्मा लेना जरूरी है। बपतिस्मा कितना है? हाँ, तो 2 हो गए ना, एक पानी का और एक पवित्र आत्मा का। दोनों बपतिस्मा हमारे लिए जरूरी है। अब हम देखेंगे आगे, जो विश्वास ना करेगा वो क्या होगा? दोषी ठहराया जाएगा, दोषी ठहरेगा। विश्वास ना करने वाला क्या होगा? दोषी ठहरेगा। और 17 में लिखा है और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। देखो, विश्वास करने वालों में ये निशान होंगे, विश्वास करने वालों में ये पहचान होगी। क्या पहचान होगी? ये चिन्ह होंगे। मेरे नाम से वो दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। नंबर 1 क्या होगा उनके अंदर? हाँ, वो दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। क्या करेंगे? बोलो, दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। हाँ, पहला निशान क्या है? पहला, जो विश्वास करता है वो दुष्ट आत्मा को ऐसे हाथ पकड़ के बाहर निकालेगा, है ना। ऐसे भागो, यहाँ से जाओ। वो यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाल देगा। ये पहला चिन्ह है विश्वासी के अंदर। हाँ, क्या चिन्ह है पहला? हाँ, क्या आप दुष्ट आत्मा को निकाल सकते हैं कि डर जाएंगे? हाँ, डर जाएंगे या निकालेंगे? हाँ, हम बोलो, हम यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। और जब हम यीशु मसीह को नहीं मानते थे उस समय क्या था? क्या हम दुष्ट आत्मा को निकाल सकते थे? डर था। क्या डर था? कि हमें ये लग ना जाए, ये हमको भूत, हम तो पहले समझते थे हमको लग जाएंगे, इनसे कुछ बोलेंगे तो हमको लग जाएंगे। हाँ? ये डर था ना। इस पेड़ के नीचे से नहीं जाना है, नहीं तो इसके ऊपर रहने वाली आत्मा लग जाएगी। कई बार इस मंदिर के पास से नहीं जाना है, इधर तो एक भूत रहता है। कहीं खंडहर है तो उससे भी डरते थे, इधर से नहीं जाना है, नहीं तो इधर एक जो भूत रहता है हमको लग जाएगा। है से ना, ये डर था हमारे अंदर। ये डर कैसे कहाँ गया? हमारा खत्म हो गया। हाँ, यही है हमारे अंदर का डर। क्या हो गया? खत्म हो गया। हमारे अंदर का डर चला गया। हाँ, पहले हम जिन चीज़ों से डरते थे, आज विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने जो हमें विश्वास दिया है, हम उसी विश्वास के द्वारा क्या करेंगे? दुष्ट आत्मा को निकाल सकते हैं कि नहीं? अगर दुष्ट आत्मा आएगा तो क्या करेंगे? निकालेंगे। हाँ, वो हमारे बीच में रह नहीं सकता है ना। वो भागेगा। यीशु मसीह के नाम से उसको जाना होगा, क्योंकि भजन में प्रभु ने कहा है दुष्ट आत्मा को कौन निकालेगा? विश्वासी, विश्वास करने वाला। तो आप विश्वास करने वाले हैं तो आपके अंदर ये निशान है। आप में से हर एक व्यक्ति दुष्ट आत्मा को निकाल सकता है, क्योंकि वो क्या है? विश्वास करने वाला है। नंबर 2 क्या है उसके अंदर? हाँ, नई भाषा। जो आप भाषा सीखे नहीं हैं वो भाषा आप बोल सकते हैं। हाँ, नई भाषा। बोलो, नई भाषा। हाँ, ये दूसरा निशान है।
ये दूसरी विश्वासी की पहचान है, जिसको हम अन्य भाषा भी बोलते हैं। ये दूसरा निशान विश्वासी के अंदर पाया जाता है। आप देखते हैं कलीसिया के अंदर जब प्रार्थना होती है, आराधना होती है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अन्य भाषा में बात करते हैं या प्रार्थना करते हैं या परमेश्वर से बातचीत करते हैं या आराधना करते हैं। देखा है आपने, सुना है उस आवाज़ को, है। तो ये आवाज़ जो है, ये भाषा जो है, वो लोग सीखे नहीं हैं, वो परमेश्वर की ओर से उनको विश्वास करने वालों के लिए मिला। ये निशान है। अन्य भाषा बोलेंगे, बोलो अन्य भाषा बोलेंगे। आप लोग कितने लोग अन्य भाषा बोलते हैं? ठीक है, आप सब लोगों को अन्य भाषा में प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। ये दूसरा निशान है विश्वास करने वाले के अंदर। पहला निशान क्या है? दुष्ट आत्मा नहीं। दूसरा क्या है? नई भाषा बोल। तीसरा पढ़िए, क्या है? सांपों को क्या करेंगे? उठा लेंगे। सांपों को उठाने का मतलब क्या है? सांप अगर बाहर घूम रहा है तो उसको उठाना है क्या? फिर तो क्या करना है? इस भजन में तो लिखा है सांपों को उठा लेंगे। सांप को नहीं, सांपों को, बहुत सारे सांपों को उठाने की सामर्थ उनके अंदर होगी। तो इसका मतलब क्या है? सांपों को उठाने का मतलब हम बताते हैं। इधर आओ दीदी, ये कुर्सी पकड़ो, इधर उठाओ। उठाओ। नहीं उठ रहे ना? क्यों? हाँ, बैठ जाओ। यही मैं देखना चाहती थी ना। हाँ, ये नहीं उठ रहे ना? क्यों? क्योंकि सामर्थ नहीं है ना। लेकिन जब सामर्थ आएगी तो हम इसको उठा के फेंक सकते हैं। तो सांपों को उठाने का मतलब है शैतान और उसकी सेना। ठीक है, शैतान और एक नहीं, कई आत्माओं को एक साथ निकालने की शक्ति, उनको बाहर करने की शक्ति परमेश्वर उन लोगों को देगा जो उस पर विश्वास करते। आपने देखा होगा यीशु मसीह इस संसार में जब आए और एक जगह से निकल रहे थे जहाँ पे गिरासेनियों के अंदर क्या थी? सेना थी, बहुत सारी आत्माएं थी। हाँ, 2000 थे। वो उसको जंजीर से जकड़ देते थे तो वो तोड़ देता था, हैं? पत्थर से अपने आप को घायल करता था, कपड़े नहीं पहनता था और जंगल में वो चिल्लाता रहता था। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कौन था? हाँ, सेना थे उसके अंदर। हाँ, बहुत सारी आत्माएं उसके, बताते हैं 2000 आत्माएं उसके अंदर घुसी हुई। जब एक आत्मा अंदर घुस जाती है तो आदमी कैसे हो जाता है? हाँ, वो आदमी बस में नहीं होता है। तब 2000 उसके अंदर घुसी थी तो क्या होगा? तो ऐसे सांपों को निकालने की सामर्थ कौन देगा? परमेश्वर देता है। समझ रहे? वो सांप जब बाहर घूम रहा है उसको उठाने के लिए नहीं परमेश्वर बोला। नहीं तो आप बोलेंगे भैया बोल गए भजन में सांपों को उठा लेंगे, हम तो विश्वासी हैं, भैया बोल रहे थे सांपों को उठा लेना है। तो ऐसा ही नहीं उठा लेना आप। निधि इधर ध्यान है ना? नहीं तो ध्यान यहाँ है, आधा नहीं सुनना। सब लोग के लिए बोला, निधि का मैं उदाहरण दे रहा है ना। नहीं तो एक कहानी है, स्कूल में बच्चे पढ़ रहे थे तो मास्टर जी ने बोला, एक प्रश्न है, दिल्ली में क्या है? कुतुब मीनार है। तो वो सो रहा होगा, तो आधा सोया आधा जाग रहा है। इतने में पूछा, अरे निधि बताओ क्या पूछा हमने? तो निधि ने बोला, दिल्ली में कुतिया बीमार है। ठीक है, ऐसे नहीं, उदाहरण में दे रहे आपका, है ना, समझने के लिए। ठीक है, तो दिल्ली में क्या है? कुतुब मीनार। बोलो दिल्ली में, हाँ, दिल्ली में कुतिया बीमार नहीं है। समझ रहे? तो सांपों को क्या करेंगे? उठा के फेंकने की सामर्थ परमेश्वर ने किसको दिया है? हाँ, तो इसलिए डरना नहीं है। बोलो एक दूसरे से बोलो, डरना नहीं है। हाँ, सांपों को उठा देंगे, हाँ, उठा के फेंकेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है? चौथा है, हाँ? यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि। हाँ, लेकिन भजन कह रहे हैं क्या है? यदि वे प्राणनाशक वस्तु पी जाए तो उनकी कुछ हानि। हाँ, इसका मतलब मैं आपको बताते हैं। इसका मतलब है हम लोग को कोई, हमारे बहुत सारे दुश्मन होते हैं, हाँ, कभी वो खाने में कुछ हमको खिला दें, हाँ,
कुछ भी कर सकते हैं, तंत्र मंत्र भी कर सकते हैं, जादू टोना भी कर सकते हैं। वो हम लोग कई बार विश्वास में तो रहते हैं, कहते हैं अरे उसने जादू कर दिया इसलिए हमारा लड़का बीमार हो गया। कैसे बीमार हो गया? तुम विश्वासी हैं। वो लिखा है गिनती की किताब उसका 23 में लिखा है, याकूब पर क्या नहीं चलता है? कोई मंत्र काम नहीं चलता। फिर क्या तुम्हारे अंदर विश्वास है? उसने फूंक मारा तो इधर आ गया, कैसे आ जाएगा? हाँ, अभी फूंक से इधर कुछ हिलेगा क्या? कुछ हिल सकता है? हाँ, इधर से फूंक मारो, ये कपड़ा हिलना चाहिए, हिलेगा? फिर वहाँ बैठा हो एक बंदा, उसने फूंक मार दिया मंत्र का, इधर तक कैसे आ जाएगा? आएगा? हाँ, फिर हम विश्वास करते हैं अरे हमारा लड़का इसलिए बीमार हो गया, हमारी लड़की इसलिए बीमार हो गई कि उसने ओझा ही कर दिया है ना। हमारा विश्वास ये है कि हम प्रभु में हैं और प्रभु पर विश्वास करने वाले के ऊपर दूसरे लोगों की कोई भी सामर्थ्य हमारे ऊपर कार्य क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो है वो बाहर रहने वाले से बड़ा है, ये विश्वास करना है। समझ में आ रहा है? हमारे अंदर जो है बाहर रहने वाले से बड़ा है, शक्तिशाली है। फिर उसकी शक्ति हमारे ऊपर कैसे काम करेगी? नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी, है ना। हाँ, ये विश्वास करना। तो भजन में लिखा है प्राणनाशक वस्तु अगर पी जाए तो कुछ हानि, ये जानबूझ के नहीं करना है। हाँ, अनजाने में कोई खिला दे, अनजाने में कोई आपको गड्ढा खोद रहे, अनजाने में कुछ कर रहे तो वो उन्हीं के लिए। किसी ने हमारे लिए गड्ढा खोद दिया है, हाँ, तो कौन गिरेगा? हाँ, जिसने खोदा है। वो मैं एक देख रहा था, उसमें बच्चे देखते थे, मैं कभी कभी देख लेता हूँ। मोगली में है ना, देखा होगा, मोगली में एक आता है, वो लोमड़ी रहती है, बड़ी चालाक रहती है ना, वो शेर के साथ में रहती है। और मोगली को खाने के चक्कर में वो गड्ढा खोदती है तो वो शेर भी गिर जाता है और लोमड़ी भी गिर जाती है और बच जाता है वो लड़का है। तो ऐसे है, देखो, जो दूसरों के लिए बोलो, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खाई में गिरेगा। समझ में आ रहा है? वो गड्ढे में नहीं गिरेगा, कहाँ गिरेगा? खाई में गिरेगा। समझ में आ रहा है? तो इसलिए हमको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। परमेश्वर कहाँ है? हमारे साथ में रहने वाला परमेश्वर है और हमें बचाया है और बचाता रहेगा। उसने कहा है मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। 5वीं बात हम देखेंगे। हाँ, ये किसके अंदर है ये गुण? हाँ, विश्वास करने वाले के अंदर ये 5 चीज़ें रहती हैं। वो बीमारों पर हाथ रखें। क्या लिखा? बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। कौन हाथ रखेगा? विश्वास करने वाला। अगर वो किसी पर भी हाथ रख के प्रार्थना करेगा, वो क्या होना चाहिए? चंगा होना चाहिए। हालेलुया। ये विश्वास करने वाले के अंदर क्या है? चिन्ह है, निशान है। ये 5 निशान हमने देखे हैं। हाँ, इसलिए हम लोग कभी कभी तेल लगा के भी प्रार्थना करते हैं, हाथ रख के भी प्रार्थना करते हैं ताकि वो चंगे हों, छुटकारा पाएं। ये सामर्थ केवल पास्टरों के लिए नहीं दी गई है, हर एक विश्वास करने वाले के अंदर ये परमेश्वर ने सामर्थ्य रखी है। अब आपको पता है, अब आपके अंदर ये चीज़ें हैं तो आप कह सकते हैं हाँ मैं विश्वासी हूँ या मैं विश्वास करता हूँ, क्योंकि हमारे अंदर ये 5 चीज़ें हैं। हम कहें ये गिलास में पानी है, हाँ, हम बोलेंगे ये गिलास में क्या है? पानी है। और ऐसे किया तो वो क्या है? नहीं है, पानी है नहीं है, खाली है। समझ में आ रहा है? हम बोले इसमें पानी है, आपने विश्वास कर लिया, और जब हमने ऐसे किया तो उसमें पानी नहीं है, खाली है। तो क्या गिलास में पानी था? वैसे ही हम बोलते हैं हम विश्वासी हैं, लेकिन जब सामना हुआ भूत प्रेत से तो हम खुद भाग गए। भागना किसको चाहिए था? भूत को। और भाग कौन गया? हम। क्यों भाग गए हम? क्योंकि हमारे अंदर विश्वास नहीं, हम डर गए हैं वो कि ये भूत कहीं हमको ना पकड़ ले, हमको ना लग जाए, हमको मार ना दे। हमें अपने विश्वास को मजबूत करना है। और ये 5 चीज़ें जो आज भजन के द्वारा हमने सीखी हैं, ये हमारे अंदर होना चाहिए। नंबर 1 क्या होना चाहिए? हाँ, हम दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। दूसरा क्या होना चाहिए? नई भाषा हम बोलना चाहिए। नंबर 3, सांपों को उठाने के मतलब है सांपों को या शैतान की सेना को
भगाना या बाहर निकालना। चौथा क्या है, कोई भी नशीली या जहरीली कोई भी चीज़ कोई हमें धोखे से खिला दे या पिला दे तो हमारे जीवन में उसका असर नहीं होगा। और पांचवी चीज़ हमने क्या देखा, बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार क्या हो जाएंगे, चंगे होना चाहिए। ये 5 चीज़ें हम भजन के द्वारा सीखे हैं और परमेश्वर ने ये 5 चीज़ें विश्वास रखने वालों के लिए दी है। अगर हमारे जीवन में ये 5 चीज़ें नहीं है तो इसका मतलब हमारे विश्वास में कमजोरी है, हमारा विश्वास कम है। भजन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जो मुझ पर विश्वास करता है और मुझसे भी बड़े बड़े जो काम मैंने किया है मुझसे भी बड़े बड़े काम वो कर सकता है। तो अगर यीशु ने जो काम किया है उससे बड़े हमको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तो हमें हमारे अंदर जो विश्वास कमज़ोर है उसको क्या करना है, मजबूत करना है। कैसे मजबूत करेंगे, हमें प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा, उपवास के द्वारा, परमेश्वर की पवित्र संगति के द्वारा हमें अपने विश्वास को मजबूत करना है। और शैतान चाहता है इन सब चीज़ों से दूर रहें।